यस, तो थिल और बोबेज मॉडल जो है उसमें आपका जो स्पीकर है, ठीक है, यानी कि जो इनकोडर है, वो जो भी आइडियाज आपको रिसीवर की तरफ सेंड कर रहा है या इनकोड कर रहा है, वो सारे आइडियाज उसके एनवायरनमेंट के थ्रू फॉर्मुलेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मेरा एनवायरनमेंट एजुकेशनल है, ठीक है, अभी मैं कॉलेज में बैठी हूँ, मेरा एनवायरनमेंट क्या है, एजुकेशनल है, तो मैं भी जो भी आपको पास ऑन कर रही हूँ इंफॉर्मेशन, वो सारा रिलेटेड टू एजुकेशन है, राइट। तो मेरा जो भी इन्वायरमेंट है, मैं जो भी, जैसे मैंने एग्जांपल अगर आपको दिया कुछ समझाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझा रही हूँ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो सारे एग्जांपल मैं कैसे दे रही हूँ, जो भी हम रियल लाइफ में देखते हैं, मैं देखती हूँ, आप देखते हैं, जो कॉमन चीजें हम लोग सब जानते हैं, उसी चीजों से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। दैट मीन्स माई वे ऑफ कम्युनिकेशन इज a little bit based on Thiel and Bowie's model। ठीक है, मतलब मेरा जो कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है, मैं अगर सेंडर हूँ और मैं अगर आपको मैसेज भेज रही हूँ, आप अगर रिसीवर हैं जो मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो वो सारा कम्युनिकेशन हमारा किस बेसिस पे हो रहा है, थिल एंड बोवीज मॉडल, क्योंकि जो भी मैं मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ, दैट इज इनकोडेड इन अ वे दैट इज इफेक्टेड बाय माय एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ले लें अभी के लिए, मान लो अभी तुम लोग जैसे क्लासेस में आते थे पहले दिसंबर तक, ठीक है, अभी तुम्हारी ऑफलाइन हो गई क्लासेस। अब घर में बैठ के बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि घर में बैठ के पढ़ने का मन नहीं करता है, राइट। उतना उन लोग को एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, अपना एक पर्सनल रूम नहीं है, कोई एक अपना पर्सनल एरिया नहीं है जहां पर आप शांति से बैठ के क्लास कर सके। तो दीज ऑल इफेक्ट योर कम्युनिकेशन। अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, तो वो सारी चीजें आपके कम्युनिकेशन में इफेक्ट करेंगी। ठीक है, आपका अगर कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि नॉइज क्रिएट होगा आपके ट्रांसमिशन में, ठीक है, आपका जो कह सकते हैं इनकोडिंग होगा, वो भी हो सकता है कि अच्छी तरीके से ना हो। ठीक है, बोलते बोलते आप भूल जाएं कि आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आपने कई बार देखा होगा बच्चों को कि ऑनलाइन क्लास में वो लोग माइक म्यूट रखना भूल जाते हैं एंड दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट है आपके कम्युनिकेशन पर। ठीक है, आप जिस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये सारे चीजें आपकी एनवायरनमेंट के अनुसार होगा, तब आप थिल एंड बोवीज मॉडल के अनुसार कम्युनिकेट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? और डाउट किसी को? 4 मॉडल्स हैं आपके। वेरी गुड, चलिए, शैनन वीवर मॉडल इज बेस्ड ऑन प्योरली मैथमेटिकल और यू कैन से टेक्निकल। ठीक है, जिस तरह से आप एक बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर का वर्किंग बता सकते हैं, उसी तरह आप एक कम्युनिकेशन मॉडल बनाया, दैट इज शैनन वीवर मॉडल। नेक्स्ट इज योर बर्लोज मॉडल। बर्लोज मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट? बर्लोज मॉडल इज बेस्ड ऑन व्हाट? इमोशंस में। इमोशंस सॉरी, में। यस, इमोशंस। जो आपका रिसीवर, जो आपका सेंडर है, वो किस इमोशंस के थ्रू आपको वो मैसेज भेज रहा है। अगर मैं आपको डांटने के पर्पज से बोल रही हूँ, तो मेरा पिच कैसा है, मेरी लैंग्वेज कैसी है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो सारी चीजें कन्वे हो रहा है सब कुछ साथ में। अगर मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो सारी चीजें मेरे बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग, मेरा वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वो सारी चीजें आपको समझा रहा है कि व्हाट इमोशंस आई एम टू कन्वे टू यू। ठीक है, तो इफ आई एम डिपेंडेबल ऑन माई इमोशंस, जो मैसेज मैं भेजना चाहती हूँ दैट इज इफेक्टेड बाय माई इमोशंस, देन वी आर जो हमारा कन्वर्सेशन है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन बर्लोज मॉडल। नेक्स्ट इज योर मर्फीज मॉडल। मर्फीज मॉडल में क्या था आपका? मर्फीज मॉडल में क्या था आपका? परसेप्शन मैम, परसेप्शंस। परसेप्शन, यस, आपका क्या परसेप्शन है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, बेस्ड ऑन योर यू कैन से लाइफ एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ऑल द नॉलेज दैट यू हैव गेन, उस सारी चीजों को लेकर आपका क्या परसेप्शन बना है किसी चीज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले कि मान लीजिए शहद जो है उसका यूटिलाइज, हनी जो है, हनी का यूटिलाइजेशन हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। एंड समटाइम्स द पीपल हु आर
फेवरेबल फॉर स्वीट, ठीक है, जिनको मीठा खाना ज्यादा पसंद है, वो अगर उन्हें बताया जाए कि हनी में कुछ बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो वो और ज्यादा इस चीज को लेके करेंगे कि अरे हनी में तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसको खाना चाहिए हम लोग को, राइट। तो ऑल द थिंग्स दैट इज माई परसेप्शन, मेरा जो परसेप्शन बन गया है उन चीजों को सुनते सुनते, उन चीजों को देखते देखते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर में कई बार मम्मी ने आपको कहा होगा कि चप्पलें उल्टी नहीं रखनी चाहिए, राइट। आपके जो स्लीपर्स हैं वो कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए। इसका रीजन बहुत घर में सबको ही अलग अलग देता है, ठीक है, जो भी रीजन रहे, वेदर इट बी बिकॉज इट डज नॉट लुक गुड, वेदर इट बी बिकॉज एनी अदर सब्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे अदर रीजन हैं, वो सारी रीजन किस तरह क्रिएट हुए हैं। तो हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि हमारे स्लीपर्स कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए। तो अभी भी अगर आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप कोई उल्टा स्लीपर देखेंगे तो आप क्या क्या सोचेंगे कि अरे ऐसा नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा कर देंगे पैर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई है, आप नहीं भी मानते हो, भले हो सकता है कि यू आर अ वेरी लॉजिकल पर्सन, यू आर अ वेरी साइंटिफिक पर्सन, हो सकता है आप नहीं भी मानते हो, बट आपको वो चीज बचपन से सिखाई गई है, दैट इज वाई वो इफेक्ट करती है कि आप जब भी वो चीज देखेंगे तो आपको गलत लगेगा या सही लगेगा अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आपका थिल एंड बोविस मॉडल, जो मैंने अभी समझाया, इट इज बेस्ड ऑन योर एनवायरमेंट। जब आपका एनवायरमेंट आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड थिल एंड बोविस मॉडल। ये 4 आपके कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। मर्फीज मॉडल का जो है डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगी। थिल एंड बोवी का क्या मैंने सेंड किया है, आई वाज नॉट श्योर, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, ठीक है। थिल एंड बोवी का मैंने सेंड किया, मर्फीज मॉडल मैंने सेंड कर दिया, बर्लर्स मॉडल मैंने सेंड कर दिया। मैम सैनोन, वीवर, मुर्फी और बर्लो नहीं, मुर्फी और थिल्स एंड बुक्स का नहीं किए मैम। नहीं किए, ठीक है। तो मर्फीज मॉडल में आज आपको सेंड कर दूंगी। थिल एंड बोवी का अगर मेरे पास रहा तो मैं सेंड कर दूंगी, अदरवाइज एज सून एज पॉसिबल आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। अभी जो है थर्ड मॉडल जो है हमारा, थर्ड मॉडल का सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर थर्ड मॉडल, जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है, थर्ड यूनिट है, उसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्या है सबसे पहला टॉपिक? बुक्स हैं जिनके पास, बुक्स खोल के देखिए। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, channel of communication is your first topic that you have to study in this unit, ठीक है। ये हमारा जो तीसरा यूनिट है, सबसे पहले हमें पढ़ना है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे ये बताइए चैनल ऑफ, मैम हाँ, वॉइस इज चैनल नॉट ऑफ, क्लियर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, और या लो हो रही है, या मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ इस वजह से? बाकी बच्चे आप लोग को कोई प्रॉब्लम? ठीक है मैम, क्लियर आ रहा है। ऑल क्लियर मैम। ओके मैम, दिस ओके। हाँ, अगर आपके नेटवर्क में बच्चे कोई भी इशू हो रहा है, रीजॉइन करके एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, नेटवर्क इशू सबको होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो एज आई वाज टेलिंग कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, चैनल का मतलब क्या होता है? टीवी चैनल मैम, मे बी वेव इज नॉट अ चैनल। मैम चैनल मीन्स माध्यम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेट करने का माध्यम। यस, आप किस मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाय चांस थिंक ऑफ दीज टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दो अलग अलग चीजें, मीडियम और चैनल कभी कभी अलग हो जाते हैं, दोनों चीजें सिमिलर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, then the language English is my medium of communication, not my channel of communication. Channel of communication is face-to-face video conferencing right now. समझे? तो channel of communication और जो आपका मीडियम है वो कभी कभी सिमिलर रहता है, कभी कभी डिफरेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेव कहा श्री ने, तो वेव जो है, ठीक है, आपका जो साउंड वेव है वो आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप सॉरी मैम, नॉट वे मैम, वे ऑफ कम्युनिकेशन। यस मैम, WAY, वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, ओके, आई डिडंट हर्ड इट दैट, ठीक है। तो
वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपका होता है चैनल। ठीक है, चैनल और मीडियम का मैं डिफरेंस अभी ही समझा दे रही हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई डाउट ना हो। ठीक है, चैनल का मतलब कि किस जरिए से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन यानी कि आप जब यहाँ क्लास में प्रेजेंट रहते थे और मैं भी यहाँ प्रेजेंट रहती थी। ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, आप मोबाइल फोन या टेलीफोन का यूज करके जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपका चैनल है। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स यूजिंग ईमेल्स यू आर कम्युनिकेटिंग, आप ईमेल्स एक्सचेंज करके उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। मीडियम का मतलब होता है कि आप किस चीज को यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हो। दैट मीन्स अगर मैं साउंड वेव्स बोलूं तो वो साउंड वेव्स मेरे मीडियम है, जिस मीडियम को यूज करके मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलूं तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज बोलूं, अगर मैं जेस्चर्स बोलूं, अगर मैं फेशियल एक्सप्रेशंस बोलूं, अगर मैं इमोशंस बोलूं, तो वो सारे आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब जिस जिस चीजों को यूज करके आप एक मैसेज को इनकोड कर सकते हैं और उसको रिसीवर के पास भेज सकते हैं, तो वो सारी चीजें हो गई मीडियम। और जिस वे में भेजते हैं, जिस चीज को यूज करके आप भेजते हैं सेंडर टू रिसीवर, वो आपका हो गया चैनल। ठीक है, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विद यू। इसका भी मैंने आपको पीडीएफ बना दिया है ताकि आपको कोई भी नोट करने की जरूरत ना पड़े। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये प्रिंट निकाल लीजिए या ऐसे ही पीडीएफ में पढ़िए, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो दिस इज योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मीडियम, मीन्स, मैनर और मेथड थ्रू विच अ मैसेज इज सेंड टू इट्स इंटेंडेड रिसीवर, जिसके पास जाना चाहिए। इंटेंडेड मतलब जिस इंटेंशन से जिसके पास जाना चाहिए। अगर मेरा जो मैसेज है, अगर मेरा जो मैसेज है वो आपके पास जाना चाहिए, यानी कि जितने यहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनके पास जाना चाहिए, दैट मीन्स कि आप स्टूडेंट मेरे इंटेंडेड रिसीवर हैं। ठीक है, जिस इंटेंशन से मैं आपको भेज रही हूँ, दैट मीन्स माय पर्पस ऑफ सेंडिंग दिस मैसेज इज टू एजुकेट यू, सो माय पर्पस विल बी इंटेंडेड मैसेज, जो इंटेंशन से मैं भेज रही हूँ। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इन द वर्ड इंटेंडेड। ठीक है, तो इंटेंडेड रिसीवर यानी कि जिस सेंडर को मैं भेजना चाह रही हूँ उसे मैं जिस चीज के थ्रू भेज रही हूँ, जो मीडियम मैं यूज कर रही हूँ, जो जरिया मैं यूज कर रही हूँ आपके पास कोई भी मैसेज भेजने के लिए, दैट इज योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बताया गया है बेसिक चैनल्स ऑफ और रिटर्न के। ठीक है, रिटर्न के लिए हार्ड कॉपी प्रिंट, यानी कि आपको बुक्स दी जाती हैं, वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो चैनल है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन का। डिजिट फॉर्म, डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट यानी कि आपको जो घड़ी है, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, वहां पर आपको जो दिखाए जाते हैं, टाइम दिखाया जाता है, डेट दिखाया जाता है, वो सारे आपके डिजिटल फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, कैलेंडर आपका रिटन एंड डिजिटल फॉर्मेट है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन मतलब ओरल में मतलब फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गया या फिर फोन के थ्रू, जैसे अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये सारे आपके बेसिक चैनल्स हैं। तो यहाँ पर चैनल जो है आपका, यहाँ पर ये चीजें क्यों यूज होती हैं। चैनल इज सेंट्रल टू ऑल मीनिंगफुल कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है आपका, ठीक है, वो आपके किस चीजों के लिए यूज होता है, वो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इज योर रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मीडियम बताया गया है और कितना इफेक्टिव है आपका मीडियम। ठीक है, कौन सा मीडियम कितना इफेक्टिव है। लोअर इज द मोस्ट लेस इफेक्टिव। ठीक है, जो सबसे लेसर इफेक्टिव या सबसे ज्यादा लेस इफेक्टिव है, और सबसे टॉप पे है जो मोस्ट इफेक्टिव, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपका कम्युनिकेशन मीडियम, वो उस तरह से यहाँ पर रेटिंग की गई है। सबसे पहले आपका फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, जो आपको पता है कि अगर आप किसी इंसान के सामने खड़े होकर या किसी भी रिसीवर के सामने खड़े होकर अगर आप बोलते हैं या आप किसी चीज को रिटन में दे रहे हैं, ठीक है, ओरल में दे रहे हैं, दैट मीन्स आप सारे इमोशंस समझ सकते हैं
with the constant feedback for your message। ठीक है, जैसे अगर आप फेस टू फेस प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आपका फेस पूरा ब्लैंक हो जाएगा। दैट मीन्स आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको वो चीज समझ में नहीं आई, फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी समझाने का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब जो हमारा इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव मीडियम है उससे सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज योर सेकेंड लेस मोस्ट इफेक्टिव चैनल फॉर कम्युनिकेशन। टेलीफोन्स हो गया, जो आप बात करते हैं फोन पे नॉर्मली, आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपका कोई भी कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आप टीचर्स को फोन करते हैं या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसी को फोन करते हैं, तो थ्रू फोन यू कैन कम्युनिकेट एवरीथिंग दैट यू कैन। ठीक है, हो सकता है आपको इमीडिएट फीडबैक ना मिले, ठीक है, क्योंकि आप वहां सामने नहीं खड़े हैं, तो आप ये चीज नहीं देख सकते कि वो बंदा आपकी बात समझा या वो बंदा उस इंटेंडेंस से आपकी बात लिया, जिस इंटेंशन से आप वो मैसेज सेंड कर रहे थे, वो चीज आपको पता नहीं चलेगी, बिकॉज फेस इज नॉट विजिबल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर सिर्फ आपका वर्बल दैट इज योर ओरल कम्युनिकेशन ही रहेगा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर जब आपका ये इफेक्ट जो है ये घट जाता है, क्यों घट जाता है? क्योंकि नॉन वर्बल जो इफेक्ट है आपका, जो कम्युनिकेशन होता है ओरल में, वो दोनों चीजों के साथ होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मतलब आपको मेरा जेस्चर दिख रहा है, मेरा फेस दिख रहा है, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, तो सारी चीजें कंबाइन करके आपका सब कुछ मोस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो टेलीफोन में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना रहने के कारण इसका इफेक्टिवनेस घट जाता है। टू वे रेडियो, टू वे रेडियो क्या होता है, किसी को पता है? टू वे रेडियो क्या होता है? टेल मी, नाम सुना है कभी किसी ने टू वे रेडियो? नो मैम। टू वे रेडियो आपने किसी मूवी में पुलिस वाले लोगों को यूज करते सुना होगा, या फिर किसी आर्मी पर्सन को यूज करते सुना होगा, जब वो इनका छोटा हैंड रेडियो जो होता है मैम उसके वॉकी-टॉकी, मैसेज मैम। पास। यस, वॉकी टॉकी, यस, बिल्कुल बिल्कुल, वॉकी टॉकी, जो आपका एक तरफ से मैसेज, टू वे कहने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से मैसेज आ जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही कोई मैसेज सेंड करेगा। दैट मीन्स इफ आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज, तो पहले मैं बोलूंगी, फिर उसके बाद आप वहां से मुझे सेंड करेंगे। दैट मीन्स अभी जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है कि मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या है कि मैं भी बोल सकती हूँ, आप भी बोल सकते हैं, दोनों साथ में बोल सकते हैं। टेलीफोन में भी सिमिलर है, अगर आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं या टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो दोनों साथ में बोल सकते हैं, बट टू वे रेडियो में कोई एक ही एक बार में बोल सकता है। अगेन ड्यू टू नो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेयर, आपका इफेक्टिवनेस घट जाता है, प्लस साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। दैट मीन्स इफ वन वे आपका कोई एरर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए मेरे ऑडियो में कोई एरर आ रहा है, तो मुझे आपका मैं आपको ये मैसेज किसी भी तरह नहीं पहुंचा सकती हूँ अदर देन जस्ट कीप ऑन रीचिंग आउट टू यू कि मेरे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे वन बाय वन अगर मैं कह रही हूँ तो आप बार बार कम्युनिकेट करके आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा मेरे मैसेज सेंड करने का। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से आप वो मैसेज रिपीट करेंगे, फिर से वेट करेंगे, तो ये चीज से आपका ये जो कंटिन्यूस साइकिल है, इस वजह से आपका इफेक्टिवनेस घट जाता है। ठीक है, रिटन या फिर एड्रेस डॉक्यूमेंट, ठीक है, मान लीजिए आपको कॉलेज से कोई डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में कोई नोटिस आता है, या फिर आपको आपके घर पे अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेटर्स आते हैं, ठीक है, बिजली बिल आता है या फिर कोई नोटिस आता है, ये सारी चीजें आपकी रिटन डॉक्यूमेंट्स में आती है। अगेन पॉसिबल दैट यू कैन टेल कि जो सेंडर है उसने किस इंटेंशन के साथ ये मैसेज जो है वो सेंड किया है, आप अपने तरफ से इंटरप्रेट करते हैं
कि कैसा ये मैसेज है, ठीक है। दैट इज वाई इसका इफेक्टिवनेस और ज्यादा घट जाता है। अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी को एड्रेस नहीं किए हो, ठीक है, किसी को पर्टिकुलरली एड्रेस नहीं किए हो। इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। अगर कोई मान लीजिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब बहुत आजकल यूज करते हैं आप लोग सब कोई। तो अगर फ्लिपकार्ट से कोई आपको मैसेज आता है, दैट इज अ बल्क मैसेज, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बल्क मैसेज, यानी कि वो पर्टिकुलरली आपको नहीं भेजा गया है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली आपको नहीं भेजा गया है, वो उसके सारे यूजर्स, जितने भी यूजर्स वहां लॉग इन है, वो बस इनिशियलाइज कर देते हैं आपका नाम डाल के वहां पर, एंड दे विल सेंड इट, ठीक है। या फिर कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि आपका एयरटेल अगर यूजर्स हैं, या फिर आपका जो भी सिम कार्ड है, बीएसएनएल हो गया या टेलीकॉम यूजर्स, जो भी आपके सिम कार्ड हैं, ठीक है, वो कंपनी कभी कभी आपको कोई नया स्कीम होता है तो उसके लिए मैसेज करती है, तो दे डोंट एड्रेस इट टू योर नेम, दे एड्रेस इट टू योर नंबर। दैट मीन्स इट इज अ बल्क मैसेज जो कि सारे यूजर को सेंड किया गया है, बिना स्पेसिफाई किए गए कि वो पर्टिकुलरली आपके लिए है या मेरे लिए है। पोस्टर्स जो आपके लगते हैं यहाँ पर, जो आप रोड पे कभी जाते हैं तो कोई भी पोस्टर आप देखते हैं, these are bulk messages sent to all the audience that is present there to view it, ठीक है। जितने भी लोग सड़क पे जा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए वो पोस्टर लगाए गए हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर नहीं किया जाता है। इट इज फॉर एवरीवन हु आर प्रेजेंट देयर टू वॉच, ठीक है। उस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, उनका इफेक्टिव बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं उन चीजों को, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए जो भी आपका सिम यूजर है, ठीक है, उस पर जब भी आपको कोई ऐसा मैसेज आता है कि इस मंथ ये रिचार्ज करिए, इतना मिलेगा करके, तो वो आप क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी आप पूरा पढ़ने जाते हैं कि क्या, हाँ, क्या डिटेल है, कैसे उसको रिचार्ज करेंगे, वो उतना नहीं ध्यान देते आप लोग। दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिड्यूस इटसेल्फ बिकॉज इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर यू, ठीक है। प्लस वहां पर पर्पस क्या है मेंशन नहीं किया गया, आपके लिए मेंशन नहीं किया गया है, और प्लस वहां पर किस इंटेंशन से मेंशन किया गया है, ये आप अपने परसेप्शन के हिसाब से सोच लेते हैं। अरे यार, ये तो सबको ही सेंड करते हैं, ये लोग कौन सा मुझे अकेले सेंड कर रहे हैं कि मेरे को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं पर्सनली, ये तो सबको ही ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजों से क्या होता है, आपका एक परसेप्शन बनाने के वजह से वो आप बल्क जो मैसेज आते हैं, बल्क मेल आते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट रिड्यूसेस इट, उसका जो चैनल है वो रिड्यूस कर जाता है इफेक्टिवनेस। ये समझ में आ गया सबको? अभी तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए, बढ़िया। देन देर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक लास्ट अनऑफिशियल यहाँ पर लिखा गया है। ये जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, इन सारे चैनल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे चैनल्स 3 तरह के चैनल्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक आपका फॉर्मल हो सकता है, एक आपका इनफॉर्मल हो सकता है, और एक अनऑफिशियल। अनऑफिशियल और इनफॉर्मल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद सेम थिंग, ठीक है। दोनों सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। पहला आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको पता है कि जो भी बिजनेस पर्पस से या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से, किसी उसके गोल के पर्पस से, पॉलिसी के पर्पस से, उसके प्रोडक्शन के पर्पस से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम हो रहा है, उससे रिलेटेड जब आप कोई चैनल यूटिलाइज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो being in this organization, my purpose is to give you knowledge so that you can utilize it into your own future. आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दे सके, इसीलिए आप वो क्या करेंगे, आप उसका यूटिलाइजेशन करेंगे।
ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे आपको क्या करना होता है कि जो भी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, या आपका जो पर्टिकुलर काम है कि आपको ये पर्टिकुलर काम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट करने से आप जो भी मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स जब यहाँ क्लास में आते थे और मैं क्लास में आके पढ़ाती थी, देन इट वाज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो ये मीडियम भी हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि एक ही बार अगर मैं कोई ऑडियो मैसेज आपके ग्रुप में सेंड करती हूँ, दैट मीन्स मेरा पर्पस तो एजुकेशनल ही है, यानी कि मैंने जो कम्युनिकेशन किया वो फॉर्मल ही है। अगर मान लीजिए कि कोई MRQ के पर्पस से या असाइनमेंट के पर्पस से मैं आपको कोई ऑडियो मैसेज सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, तो मेरा पर्पस तो फॉर्मल ही है, मेरा कम्युनिकेशन करने का मकसद जो है वो फॉर्मल ही है। लेकिन जो मीडियम में या जो चैनल मैं यूज कर रही हूँ दैट इज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, मैंने 4 लोगों को, आपको जो 4 स्टूडेंट हैं उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लिया कॉल पे कि बच्चे ये चीज है, तुम लोग अपने आगे पास ऑन कर दो, ठीक है, ये असाइनमेंट देना है, इतने लोगों को देना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। ये सारा चीज मैं क्या करूंगी, आपको 4 लोग या 3 लोग, कोई एक बंदा या 2 बंदे को कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगी ऑडियो पर और फोन करके आपको ये मैसेज सेंड कर दूंगी कि आप बाकी अपने साथियों को, बाकी स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में बता दीजिए कि ये काम उसको नेक्स्ट डे करके लाना है। ईमेल्स यानी कि आपको अगर जो ईमेल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से कोई मेल आया असाइनमेंट के लिए, ठीक है, वो आपके मेल पे आता है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट वो भी आपका जो है चैनल वो भी यूज कर सकता है ईमेल के लिए। ठीक है, आप अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 क्वेश्चंस के मैंने आंसर भेजे थे, आप नहीं अटेंड कर पाए क्लास, ठीक है, किसी वजह से, तो वो आंसर्स आप क्या कर रहे हैं, मुझे मेल कर रहे हैं, तो इट इज अ चैनल, तो हम लोग सेम यूज कर रहे हैं, बट क्योंकि ये पर्पस जो है, जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर है वो फॉर्मल है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए है, इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये सारे ही जो आपके कम्युनिकेशन चैनल हैं, ये सभी आपके यूज हो सकते हैं, फॉर्मल के लिए भी, इनफॉर्मल के लिए भी, अनऑफिशियल के लिए भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, बिजनेस प्लान, न्यूज लेटर, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट्स, अग्रीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए क्या यूज होता है, ये सारा चीज यूज होता है। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, बोर्ड मीटिंग्स हो सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी कोरोना के वजह से नहीं हो सकते इतना लोग इकट्ठा है साथ में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, 4 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे कॉल कर लिया जाए कि हाँ ये डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ये चीज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, ईमेल भेज दिया जाए सबको, ये सारी चीजें आपके पॉसिबल हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वही जो आपको हमेशा पता है, दैट इज द कम्युनिकेशन, ठीक है, समवॉट रिलैक्स, यानी कि आपको बहुत ज्यादा ये ना सोचना पड़े कि मैंने जो कहा उसका जो मेरे सीनियर हैं तो उनसे एक अलग टोन में मुझे बात करना होता है। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे एक अलग टोन में बात करना होता है। अगर मैं एक टीचर होने के जरिए मेरा जो पोजीशन है वो एज अ टीचर, इफ आई एम नॉट स्ट्रिक्ट इन द क्लास, तो बच्चे जो हैं वो तो क्वेश्चन करेंगे ही, ठीक है, वो लोग हल्ला करेंगे ही, बिकॉज दे हैव टू ओनली गेट व्हाट, ठीक है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इफ दे डोंट स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग तो बाद में जाके क्या रिप्रिकॉशन होगा। ठीक है, उनका लिमिटेड माइंड है। ठीक है, बट बीइंग अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो देम दैट व्हाटएवर दे आर लर्निंग इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन देयर फ्यूचर। ठीक है, भले 4 साल बाद ना आए, भले 10 साल बाद आए, लेकिन हर चीज जो आपने पढ़ी उसका यूटिलाइजेशन आपके फ्यूचर में होगा। तो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन का वही हो जाता है मकसद कि मुझे सोच समझ के कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं मेरा रिसीवर कौन है और किस पर्पस से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। इनफॉर्मल मतलब कि मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल हायरार्की होती है, ठीक है, मान लीजिए मैनेजर हो गया, जूनियर मैनेजर हो गया, उसके बाद स्टाफ मेंबर हो गए, वो हायरार्की इज नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, उसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है इसमें। ठीक है, हायरार्की मुझे देखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर कोई एक हायरार्की नहीं है।
ठीक है। मान लीजिए आप किसी कलीग के साथ जा रहे हैं लंच करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं जो साथ में बहुत दिन से काम कर रही हैं, वो आपस में कहीं बाहर घूमने जा रही हैं संडे को, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करने साथ में चलते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। इवन दो दे आर रिलेटेड इन द सेम जॉब प्रोफाइल, ठीक है, वो आपकी कलीग हो सकती हैं, वो आपकी सीनियर हो सकती हैं, वो आपकी जूनियर हो सकती है, डजंट मैटर। अगर आप बाहर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका इनफॉर्मल, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर आप मैम बोल के बुलाएं, ठीक है, या सर बोल के बुलाएं, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर इतना ज्यादा उस तरह से मैसेज करें, ठीक है, उनको, या आप मेल अगर भेज रहे हैं फॉर्मल काम के लिए, ठीक है, इनफॉर्मल काम के लिए, कि मान लीजिए कि आपको अपना बर्थडे पर इनविटेशन देना है अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है, जो क्लासमेट हैं आपके, ठीक है, बहुत अच्छे से तो आप नहीं जानते हैं, अभी उतना दिन से नहीं मुलाकात हुआ है कि बहुत अच्छे से उनको इनवाइट कर सके, ठीक है, तो फेस टू फेस, तो आप ईमेल की तरह एक फॉर्मल वे यूज करना चाहते हैं, लेकिन उस पे भी आप रिस्पेक्टेड सर वगैरह तो नहीं लगाएंगे उसके साथ। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज वेरी मच रिलैक्स। आप बहुत चाह के भी उतना ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते हैं अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन आप जो चैनल यूज कर रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल में हो जाएगा। अब अनऑफिशियल का क्या मतलब हुआ? अनऑफिशियल का मतलब ये हुआ कि आप जो बात कर रहे हैं या आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद योर वर्क और योर स्टडी, ठीक है। आप मतलब अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर आपको बर्थडे इनविटेशन भेजना है, तो इसका रिलेशन आपके किसी भी काम से रिलेटेड नहीं है। कोई भी जो आपका, जैसे असाइनमेंट के लिए अगर किसी को पूछना है तो आप बहुत फॉर्मली उससे पूछोगे। यस मैम, तो चैनल कम्युनिकेशन में जो इसमें तो 2 ही है ना, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल। नहीं, वही तो मैं समझा रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब हेलो, बुक में 2 ही दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में 2 ही दिया तो मैं 3 आपको बता रही हूँ। उसमें डाउट मत रखिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ उसको क्लियर आउट कर लो। बुक में नहीं है, दैट इज ऑल राइट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बुक वर्ड टू वर्ड ही आपको याद करना है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ तो कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिए। डाउट में मत रहिए कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो भी कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, ठीक है। जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, विप्रो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या वहां पर कोई बिना काम के बात नहीं करता है एक दूसरे से? क्या कोई प्रोजेक्ट मांगने के अलावा कोई काम बात नहीं करता है एक दूसरे से? करते हैं ना, वो लोग भी बातें करते हैं आपस में। कोई ना कोई कोविड अभी हो रहा है तो हो सकता है कि आपस में कोई फ्रेंड जो है बहुत दिन से काम कर रहे हैं, वो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हो कि कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन सिर्फ आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, सिर्फ आपके डेडलाइन से रिलेटेड हो, सिर्फ आपके क्लाइंट से रिलेटेड हो, सिर्फ आपके जो भी काम है आपका लिस्ट बनानी है, कोई भी रिलेटेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, जरूरी नहीं है कि वही रिलेटेड आपका कम्युनिकेशन हो। लेकिन अगर वही रिलेटेड है, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे अगर प्रोजेक्ट चाहिए आपसे, ठीक है, कि डेडलाइन आने वाली है, तुम प्रोजेक्ट मुझे फॉरवर्ड करो तभी तो मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी करूंगा। तो ये काम आप जब कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको अगर बताना है, ठीक है, कि मंडे हमारी आने वाली एक मीटिंग होने वाली है, सारे स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है, तो मुझे अगर ये मैसेज कन्वे करना होगा, ठीक है, तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि मुझे हर किसी के पास जाके ये बोलना पड़े कि रिस्पेक्टेड मैम, इन कमिंग मंडे वी विल बी हैविंग अ स्टाफ मीटिंग। इस तरह तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सर मंडे को हमारी मीटिंग होने वाली है, इस टाइम पर इस जगह पर आप आ जाइएगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जहां पर मुझे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा
आप कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देने की या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अनऑफिशियल का मतलब हुआ, ठीक है, अनऑफिशियल का मतलब हुआ जो कि किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है आपके काम से। अगर मैं कहूँ कि अरे कोविड आने वाला है, पता नहीं क्लासेस बंद हो जाएंगी या नहीं, दिस इज ऑल्सो इन योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं कहूँ कि अरे संडे को चलते हैं बाहर मॉल में, दैट इज योर अनऑफिशियल, यानी कि ऑफिस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, समथिंग अदर देन दैट, ठीक है, जो बिल्कुल भी, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं और मेरी कोई कलीग हैं वो बात कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, बच्चे को ये पढ़ाना है, ये पीडीएफ बनाना पड़ेगा, जो है डॉक फाइल बनानी पड़ेगी या पीपीटी बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपकी आती हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब क्या कि कम्युनिकेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसी चीज से रिलेटेड आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, बट बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, बट आपका जो अनऑफिशियल है उसका मतलब कि कुछ भी रिलेटेड नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन से, जो आप बात कर रहे हो दैट हैज नथिंग टू डू योर विद योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में आप कभी हमसे बोलते हैं कि सर मैम डीआरसीसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पास ऑन कर सकती हूँ, हालांकि वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, वो आपका इनऑफिशियल है, सॉरी इनफॉर्मल है। उसके लिए आप मुझे बहुत ज्यादा नहीं करते हैं कि हाँ मैम ये आंसर इस तरह से लिखना है या ऐसा ऐसा करके लिखना है, तो वो सारे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप जो Yes, मुझे ma'am. आंसर शीट लिख के दिए, हाँ जो आंसर शीट मुझे लिख के दिए आप लोग, दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन इवन दो इट इज रिटन, ठीक है। क्लास में कोई डाउट होता है कि मैम दिस पोर्शन आई हैव डाउट इन, दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट अगर आप मुझे रिलेटेड टू आइमा कुछ का और बोलते असाइनमेंट है हैं, मैम, कंप्लीट करना है। बिल्कुल वो असाइनमेंट जो है, ठीक है, आई एम नॉट अथॉरिटेटिव टू यू टू हेल्प, ठीक है, मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं हेल्प